इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ 125 पॉइंट 125 पॉइंट जो आपके रिवीजन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर प्रोस्पेक्टिव के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कम से कम इन 125 पॉइंटों को बढ़िया से पढ़ के जाइए। तो पहला पॉइंट है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम +3। दूसरा है क्रोमियम इज़ रिड्यूसिंग इन, क्रोमियम +2 में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्रोमियम इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन, क्रोमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग होता है। जनरली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल की होगी वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड के साथ होगी। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +2। स्ट्रक्चर ऑफ COHN2PPS3 का होल थ्राइस इसका होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हैलाइड ऑफ कोबाल्ट यूज एज वाटर ट्रीटमेंट COCl2 का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल +2 होती है। निकल के एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है DMG और DMG का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइलिन ग्लाइकोजिन होता है। 5 मेंबर चिलेटेड रिंग इन DMG में 2-5 मेंबर की चिलेटेड रिंग बनती हैं। और कॉपर से डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में D9 कॉन्फ़िगरेशन में डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन शो करता है। अगला सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगला सवाल है आपका complex of copper are diamagnetic and colorless in D9 electronic configuration, that is copper +1। 17वां पॉइंट है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज कॉपर सेकंड। केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज Na2Fe साइनो का होल 5 NO। इसको फिर से देख लो, Na2Fe साइनो का होल 5 Na। अगला सवाल है उन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज +2। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO लिगेंड इन सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज +1। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ NO पॉजिटिव इज 1947। स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज ऑक्टाहेड्रल। सोडियम नाइट्रोफोसाइड इज रेफरेंस इन विच स्पेक्ट्रोस्कोपी, सोडियम नाइट्रोफोसाइड का इस्तेमाल मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अब है अगला सवाल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर नॉट फॉर्म बाय हेलोजन एंड चाल्कोजन। हेलोजन और चाल्कोजन ग्रुप 17 और ग्रुप 16 के एलिमेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेटेलॉइड के नहीं बनते हैं, बोरॉन सिलिकॉन आर्सेनिक एक्स्ट्रा। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर S ब्लॉक का होगा तो आयनिक होगा, अगर P ब्लॉक का होगा तो कोवेलेंट होगा। मेटल कार्बोनाइल आयरन और निकल के इनको डायरेक्ट मेथड से बनाया जा सकता है। और मिथाइल लिथियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होती है या ऑल्गमेटेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। 29वां मिथाइल लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और हाईली न्यूक्लियोफिलिक होता है। मिथाइल लिथियम में हर एक लिथियम अल्टरनेट कॉर्नर पे रहता है क्यूब के। लिथियम की डिस्टेंस 2.68 एंगस्ट्रॉम होती है। मिथाइल लिथियम में लिथियम की कोऑर्डिनेशन नंबर +4 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मिथाइल लिथियम में लिथियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जीजे सॉल्ट का फॉर्मूला PtCl3CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ बाहर यहाँ पे K होगा, KPtCl3CH2 डबल बॉन्ड Cl2। अब अगला सवाल है सेंट्रल मेटल फाउंड इन जीजस सॉल्ट, वो है प्लेटिनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पोटेशियम, इसका आईपीएसी नाम है पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकंड। बॉन्ड लेंथ होती है, एल्कीन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है जब वो प्लेटिनियम से बॉन्ड होता है। एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है वो जब प्लेटिनियम से बॉन्ड होता है। जीजस सॉल्ट एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है,
डायमैग्नेटिक है, DsP2 है और स्क्वायर प्लेनर है। फेरोसिन का फॉर्मूला Cp का होल ट्वाइस Fe है। फेरोसिन स्टैगर्ड होता है, मतलब अपोजिट होता है सॉलिड स्टेट या लो टेम्परेचर पे, और फेरोसिन इक्लिप्स्ड होता है या सेम होता है हाई टेम्परेचर या गैसेस स्टेट में। एन रूल, अगर आपका ग्रुप 18 के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए तो स्टेबल और डायमैग्नेटिक होता है। इन रूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लीगेंड के इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लीगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करते हैं। 44वां सवाल है, फर्स्ट मेटल कार्बोनाइल वॉज डिस्कवर बाय मॉन्ड। ईटा की पावर 5 Cp यहाँ पे ये जो 5 है वो 5 कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच है। मान लीजिए ईटा की पावर n Cp है तो n कार्बन एटम अटैच होंगे मेटल के साथ। बायोमास, बायोऑर्गेनिक में टोटल एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, टोटल एलिमेंट है 29। मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटल कितने हैं 16, नॉन मेटल कितने हैं 13। मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। मैक्रो एलिमेंट कॉपर, Mn, CO, जिंक, Mo, फ्लोरीन और आयोडीन। नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल मेटल 10, कौन कौन से, बोरॉन, ब्रोमीन, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, एसन, वेनेडियम और टिन। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। अब अगला सवाल, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं Hg, आर्सेनिक और लेड। रेड कलर होता है ब्लड, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। पोरफायरिन रिंग में कितने पायरोल रिंग होती हैं 4। नंबर ऑफ हीमी यूनिट इन हीमोग्लोबिन 4। नंबर ऑफ हीमी यूनिट इन मायोग्लोबिन 1। फ्यूरॉन का फॉर्मूला ये है या फिर ये C4H4O। फ्यूरॉन कॉफ़ी में और बेबी फूड में मिलता है। फ्यूरॉन अगर ऐसा दे रखा है और उसमें पैलेडियम तो ये CO वाला रिमूव हो जाएगा और फ्यूरॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरॉन टेक प्लेस एट 2 and 5 पोजीशन। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो दूसरी और पाँचवीं पोजीशन पे अटैक होगा। अगर हम फ्यूरॉन का रिडक्शन करेंगे H2 ओब्लिक निकल के साथ तो टेट्राहेड्रोन फ्यूरॉन बनता है, डबल बॉन्ड ख़त्म कर देंगे आप। THF स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन्स डील्स एल्डर रिएक्शन देता है। फ्यूरॉन एरोमेटिक होता है। थायोफिन 4 मेंबर कंपाउंड और सल्फर हेट्रो एटम की तरह, या फिर इसका फॉर्मूला C4H4S भी होता है। जब एस्टाइलिन के मैं H2S गैस पास करता हूँ तो वो थायोफिन बनाता है। थायोफिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है 2-5 पोजीशन पे, जैसे फ्यूरॉन दे रहा था। थायोफिन का ब्रोमिनेशन करने पे 2 और 5 पोजीशन पे हो जाएगा। थायोफिन की रेनी निकल के साथ अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो वो ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। थायोफिन का रिडक्शन आप कर रहे हैं जिंक और HCl के साथ तो एक डबल बॉन्ड अंदर रहेगा। थायोफिन का रिडक्शन आप लेड ओब्लिक H2 के साथ कर रहे हैं तो दोनों डबल बॉन्ड ख़त्म होएगा। जिंक HCl के साथ एक डबल बॉन्ड रहेगा और PD ओब्लिक H2 के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे। अब हो गया है पायरोल। पायरोल का ये 5 मेंबर रिंग हो गया है, नाइट्रोजन हेट्रो एटम होगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर मेंबर कंपाउंड विथ हेट्रो एटम। ये पायरोल फाउंड इन टैबाको। फ्यूरॉन की रिएक्शन अमोनिया से करने पे पायरोल बन जाता है, और जब 2 एस्टाइलिन मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करते हैं तो वो पायरोल बनाता है। पायरोल एमाइन से वीक बेस होता है, और पायरोल की जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो फिनॉल के साथ रिजेंबल करता है। पायरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है 2 और 5 पोजीशन पे। ये रिमल्टीमैन रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन और ये सभी रिएक्शन दे सकता है। अब अगर मैं एरोमेटिसिटी की बात करूं तो पायरोल सबसे ज़्यादा अगर मेरे एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लगाना होगा पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन और बेंजीन में से, तो बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर थायोफिन, फिर फ्यूरॉन, फिर पायरोल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर इसका इन्वर्स हो जाएगा। पायरोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर फ्यूरॉन, फिर थायोफिन, फिर बेंजीन। पायरोल में नाइट्रोजन होता है, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन होता है, थायोफिन में सल्फर होता है, बेंजीन में कार्बन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरोमेटिसिटी का। पिरिडीन का फॉर्मूला C5H5N हो गया। जब 2 एस्टाइलिन की मॉलिक्यूल की रिएक्शन HCN के साथ करता हूँ तो पिरिडीन बनता है। 94 वाला सवाल है, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एल्डिहाइड और कीटोन विथ अमोनिया इज कॉल्ड।
चिचिबिलिन रिएक्शन। pyridine हैज़ सिमिलर बेसिसिटी लाइक टर्शरी अमाइन, पर टर्शरी अमाइन की तरह बेसिसिटी होती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन pyridine का तीसरी पोजीशन पे होता है। अल्कोहल और pyridine, एथेनॉल और pyridine के मिक्सचर को डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। रिएक्टिविटी अगर आपको लगाना होगा तो थायोपीन, pyridine और पायरोल और फ्यूरॉन हो जाएगा। विद द डिक्रीज इन द pH द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। अब है यूवी विजुअल को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। सभी मॉलिक्यूल यूवी स्पेक्ट्रो शो करते हैं। आईआर को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। वैक्यूम रीजन 200 नैनोमीटर से नीचे होता है। यूवी रीजन 200 से 400 नैनोमीटर होता है। विजिबल 400 से 800 होता है। अगर एनर्जी का ऑर्डर आपको लगाना होगा तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। वेवलेंथ इसका इन्वर्स ऑर्डर हो जाएगा। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, फिर पाई से पाई स्टार, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और सबसे कम सिग्मा से सिग्मा स्टार हो जाएगा। अगर सिग्मा सिंगल बॉन्ड हो हाइड्रोकार्बन जैसे तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। सिंगल बॉन्ड और एक हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर हो तो उसमें नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। और डबल बॉन्ड हो और एक हेटेरो एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। पोलर सॉल्वेंट एन से पाई स्टार ट्रांजिशन को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एन से पाई स्टार को शॉर्टर की तरफ ले जाते हैं जबकि पाई से पाई स्टार को लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ से ले जाते हैं। 109वां सवाल है शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बाथक्रोमिक या रेड शिफ्ट भी कहते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हाइप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। शिफ्ट टू ग्रेटर ई मैक्स हाइप्सोक्रोमिक कहते हैं। शिफ्ट टू लोअर ई मैक्स हाइपोक्रोमिक कहते हैं। विजुअल स्पेक्ट्रो में जो सोर्स यूज होता है वो टंगस्टन लैंप होता है और यूवी में ड्यूटेरियम लैंप। हेट्रोएनुलर डाइईन होगा बेस वैल्यू 253, होमोएनुलर होगा तो 253, हेट्रोएनुलर 214, एसाइक्लिक 217, रिंग रेजिड्यू 5, एक्सोसाइक्लिक 5, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 5। नियर आईआर की रेंज 0.8 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन। आईआर की रेंज 2.5 माइक्रोन से लेकर 15 माइक्रोन और 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन की रेंज को फार आईआर कहते हैं। 4000 से 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स का जो रेंज है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और 1500 से 667 जो होता है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और लास्ट सवाल है डिग्री ऑफ फ्रीडम। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होगा, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। इसको बहुत ध्यान देना है। लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एनहाइड्राइड सबसे ज़्यादा, फिर एसिड क्लोराइड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन एंड और ये किसका ऑर्डर है वेवलेंथ, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है।